बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। इसका टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। इन शॉर्ट आज ये रीडिंग के एतबार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी एक्सरसाइज शेयर की जाएगी। सब बच्चे पेज नंबर 44 को ओपन कर लें। टॉपिक का नाम है मियोसिस। मियोसिस क्या है? सेल को तकसीम करने का एक दूसरा तरीका है। एक तरीका जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जिसका नाम माइटोसिस था और दूसरा तरीका है मियोसिस। दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि माइटोसिस के अंदर जो सेल है वो दो हिस्सों में मतलब दो सेल्स बनते हैं एक सेल के तकसीम होने से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दूसरे मियोसिस के अंदर एक सेल से आगे 4 सेल्स में वो जो है ना सेल तकसीम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। मियोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल which each have half the chromosome as the original parent cell and some of different arrangement of the genes on those chromosomes। मेयोसिस सेल की तकसीम होने की वो शक्ल है या वो किस्म है जिसमें सेल 4 हिस्सों में तकसीम होता है और उन 4 हिस्सों में तकसीम होने के बाद वो सेल के 4 हिस्से हैं वो डॉटर सेल कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चों लफ्ज़ यूज़ हुआ है नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल होता है यानी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, सिमिलर नहीं होते। 2 सेल्स हैं जिनके अंदर जो तादाद है क्रोमोसोम की वो शायद 46 हो और बाकी 2 के अंदर 23 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में तकसीम होता है एक पेरेंट सेल और हर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो ओरिजिनल पेरेंट सेल है जिस सेल ने टूटना था ये जो टूटा है तकसीम हुआ है वो पेरेंट सेल जो है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है हाफ द क्रोमोसोम्स। इसके अलावा जीन्स की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है हर सेल के अंदर। एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। They produce gametes. The nuclei of 2 gametes join during fertilization, forming the first cell of new living organism, the zygote। कह रहे हैं जानवर और वो तमाम पौधे जो इनके ऊपर फूल लगते हैं यानी उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, वो तमाम ये तमाम जानदार जो यानी जानवर और फूल देने वाले पौधे वो तमाम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपने नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवाते हैं। इनके अंदर गैमीट्स मौजूद होते हैं और गैमीट्स बनते कब हैं? फर्टिलाइजेशन के अमल के अंदर। फर्टिलाइजेशन के अमल के ज़रिए गैमीट्स 2 गैमीट्स आपस में जुड़ते हैं और उसके रिज़ल्ट में एक नया सेल बनता है जिससे वो जो सेल है ना वो नए जानदार को वजूद में लाने का बाइस बनता है। और जो नया जानदार जो कि मिच्योर शक्ल में आ जाता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। गैमीट्स आर मेड बाय अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मेयोसिस। ये जो गैमीट्स का बनना है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, इन गैमीट्स का बनना होता है मेयोसिस के अमल के ज़रिए। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट गैमीट्स एंड अप विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ बॉडी सेल। वो कह रहे हैं इस अमल के रिजल्ट में क्या होता है गैमीट्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। द क्रोमोसोम इन रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। द सेल्स देन डिवाइड ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड मेयोसिस 1। क्रोमोसोम वो कह रहे हैं कि जब सेल एक दफ़ा तकसीम होकर वो 2 सेल में टूट जाता है उस टाइम पर वो वाला जो पूरा प्रोसेस है यानी ये वाला प्रोसेस जिसमें एक सेल 2 सेल्स के अंदर यहाँ तकसीम हो गया है, इस स्टेप तक के इस अमल को हम मेयोसिस 1 कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इन 2 सेल का मज़ीद आगे 4 सेल में तकसीम होना ये मेयोसिस 2 कहलाता है। द फर्स्ट डिवीजन सेपरेट्स द कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स। द सेकेंड डिवीजन सेपरेट्स द कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम। दिस लीव हाफ। और वो कह रहे हैं कि ये जो 2 दफ़ा का अमल होता है ना यानी पहले मेयोसिस 1 होता है फिर मेयोसिस 2 होता है जिसके रिज़ल्ट में 4 डॉटर सेल बन जाते हैं।
इस अमल की वजह से जो है ना क्या होता है कि सेल क्रोमोसोम की तादाद 23 हो जाती है। अगर हम कहें कि यहाँ तक सिर्फ एक स्टेप हो गया यानी ये टीलोफेज तक, तब तक क्या हुआ है कि दोनों सेल्स के अंदर जो एक सेल दो में तकसीम हुआ था दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम है। लेकिन क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम जब इधर इधर आते हैं तो उस टाइम पर वो जो दो सेल्स हैं जब वो 4 में तकसीम होने लगते हैं तो उनमें 23 हो जाते हैं। आई होप आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट द स्टेजेस ऑफ मेकिंग गैमीट्स, गैमीट्स के बनने के जो है ना प्रोसेस। फॉर सिंप्लिसिटी ओनली 4 क्रोमोसोम्स आर शोन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो कह रहे हैं चीज़ों को मज़ीद आसान बनाने के लिए 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, यानी 2 की शक्ल में वो दिखाए गए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। इंटरफेस, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो जो है जो पहले कॉइल्ड अप हुआ था वो अनकॉइल हो रहा है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो फटना शुरू हो गई है। न्यूक्लियर इन्वेलप यानी ये जो बाहर की बाउंड्री है ये टूटना शुरू हो गई है। जबकि प्रोफेज 1 के अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम जो कि पहले इस तरह से मौजूद थे उलझे से, अब वो क्रोमेटिड की शक्ल में आ चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद मेटाफेज के अंदर क्या हुआ कि सेंटर में जो है एक वेटर में आकर वो लोग अरेंज हो गए सारे क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर के साथ जाकर जुड़ गए। और इनके स्पिंडल फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? सेंट्रियोल्स से। इसी तरह एनाफेज है। एनाफेज के अंदर क्या हुआ कि सेल जो है उसकी आउटर बाउंड्री जो थी वो रप्चर होना शुरू हो गई। इसके अलावा जो क्रोमोसोम थे वो सेंटर से कट गए, कुछ इस तरह से क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो हुआ और सेल की टीलोफेज की शक्ल, टीलोफेज में आकर सेल की शक्ल ये हो गई। सेम यही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है मियोसिस 2 के अंदर। इसको आपने सिर्फ रीड आउट कर लेना है। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्या मेन डिफरेंसेस हैं? क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? माइटोसिस में क्या होता है? 4 स्टेजेस होते हैं, कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। जबकि जो मियोसिस है उसके अंदर 8 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, माइटोसिस के अंदर क्या होता है? जो माइटोसिस का अमल है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, जबकि मियोसिस का जो अमल है ना वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है? जब डिवीजन होती है तो डिवाइड होने के बाद क्रोमोसोम की सेम तादाद होती है जितनी पेरेंट सेल में होती है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? हाफ हो जाती है, यानी 23 एक तरफ और 23 दूसरी तरफ। इसमें जो है माइटोसिस के रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं आती और मियोसिस के रिज़ल्ट में जो चेंजेस हैं वो वाज़े नज़र आती हैं। ये तो आपने बच्चों पढ़ लिया। डिफरेंस, सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी वो सेंटर में लिखी गई है। स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। यह माइटोसिस का अमल भी एक ही सेल से शुरू होता है और मियोसिस का अमल भी एक ही सेल से शुरू होता है। इसके अलावा क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस दोनों के अंदर नए सेल बनते हैं, प्रोड्यूस न्यू सेल्स। इस अमल के ज़रिए भी नए सेल बनते हैं और इस अमल के ज़रिए भी न्यू सेल बनते हैं। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।